हेलो बच्चों। तो मैं दुर्गेश अब आपके सामने लेके आया हूँ NaOH ओजोन H2O2 का QFT। तो देखते हैं थोड़ा इसके सॉल्यूशंस। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स H2O2 कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। तो बच्चों NCERT में H2O2 के प्रिपरेशन के काफ़ी सारे मेथड्स दिए हुए हैं, थोड़ा उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, ये दिमाग से सोचा नहीं जा सकता इनको। तो उसने कहा एसिड एडिशन ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 ऑन BaO2। बच्चों यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर ये जो लुइस की बात कर रहा है बेसिकली, ये कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना थोड़ा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर। ये जो बात कर रहा है यहाँ पर लुइस एसिड एडिशन ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 एंड ऑन BaO2, तो ये बात गलत है। यहाँ पे लुइस कोई टर्म नहीं है, ध्यान रखना। बाकी जो टर्म बोला है उसको देखते हैं थोड़ा सा। एडिशन ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 ऑन BaO2, बेरियम पेरोक्साइड पर अगर H2SO4 आप डालोगे आइस कोल्ड कंडीशन पर, तो बिल्कुल इस रिएक्शन से आप इसको बना सकते हैं BaO2 प्लस H2SO4। आप रिएक्शन करोगे BaSO4 प्लस H2O2। आइस कोल्ड कंडीशन इसलिए ली जाती है क्योंकि H2O2 रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाता है, इसलिए ले रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें, ये स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक सही है ना। सेकंड, एडिशन ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 ऑन PbO2, ये गलत है बच्चों, क्योंकि PbO2 कोई पेरोक्साइड नहीं है। हमको एक पेरोक्साइड लिया होता तो बन जाती रिएक्शन। PbO2 के साथ में अगर H2SO4 आप लोगे और थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा PbSO4 प्लस वाटर। तो H2O2 इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। बाकी दो रिएक्शन भी देख लेते हैं बच्चों। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, तो बच्चों ये NCERT में दे रखा है, बिल्कुल प्रिपरेशन किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NH4 ओल्टवाइस SO4 एट ए हाई करंट डेंसिटी, ये भी NCERT में गिवन एक ऑप्शन है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा। सेकेंड, ब्रोमीन इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं आप। क्लोरीन अपने आप में एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br- को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन दे देता है। ठीक है, ब्रोमीन गैस दस फॉर्म इज डिजॉल्व इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ में कर रहे हैं बच्चों, तो आपको मिलेगा NaBr और NaBrO3 या NaOBr, डिपेंड करेगा आपने कंडीशन क्या ली है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। देन प्योर ब्रोमीन इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉल्यूशन विद। अब इस सॉल्यूशन में ये कई सारी चीजें हैं, इनमें से हमको ब्रोमीन चाहिए वापस। तो बच्चों ब्रोमीन तब मिलेगी जब आप H2SO4 के साथ NaBr की रिएक्शन कर दें। यहाँ हम साइड प्रोडक्ट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ से हम ब्रोमीन बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन NaBr जो है, इसमें Br- रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SO4 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ब्रोमीन गैस बना देगा। तो बच्चों H2SO4 के साथ रिएक्शन करके आप ये काम कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सॉल्ट बना देगा। बेस है तो वो बेस तो रिएक्शन करेगा NaOH इसके Br- के साथ, तो सॉल्ट बनेगा। Br2 नहीं मिलेगा, Br2 बनाने के लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और इन चारों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है मेरे पास, वो H2SO4 है। तो यहाँ से ये दिमाग में रिएक्शन आएगी। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। बच्चों रिएक्शन आप जानते हैं NaCl प्लस NaOCl का फॉर्मेशन होता है, एक सिंपल सी रिएक्शन है। चलिए, विच वन ऑन रिएक्शन विद NaOH सोल्यूशन गिव्स इनफ्लेमेबल गैस। तो बच्चों इनकी रिएक्शन अगर NaOH से की जा रही है, तो इनसे अगर रिएक्शन करने पर इनफ्लेमेबल गैस की बात हो रही है, तो जिंक ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ आप करोगे तो एम्फोट्रिक मेटल है, बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है। आप कहेंगे कि सल्फर के साथ, तो सल्फर के साथ ऐसी गैस मिलती नहीं है, H2S मिलती है बेसिकली। NH4Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया गैस मिलेगी। अगर आयोडीन की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो Na प्लस NaOI, वहाँ तो गैस ही नहीं मिलेगा कोई। तो गैस की जो बात हो रही है वो किससे मिल सकती है बच्चों, जिंक से। A प्लस H2O NaOH, सिंपल बात है। इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कर रहे हैं, मतलब ये सोडियम का कोई कंपाउंड है, फिर वो कह रहा है A की रिएक्शन ऑक्सीजन से करी तो B मिल गया, B की रिएक्शन वाटर से करी 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो NaOH प्लस ऑक्सीजन मिल रही है। बच्चों बेसिकली अगर मैं बी की बात करूं तो बी क्या रहा होगा, तो NaOH मिल रहा है प्लस ऑक्सीजन भी मिल रही है, इसलिए क्या होगा, ये सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड कब बना होगा, जब आपने Na2O की रिएक्शन की होगी ऑक्सीजन के साथ तब। तो ए क्या है, तो Na2O है। बी इज यूज फॉर ऑक्सीजनेशन इन सबमरीन, A एंड B आर। तो यहाँ से भी क्लियर हो गई ये बात कि ये Na2O2 ही है, क्योंकि यूज किया जाता है सबमरीन्स में। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ रिएक्शन करके और साथ में देता है NaOH।
यार रिएक्शन में H2O2 बनेगा, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है, इसलिए H2O2 ब्रेक होके फर्दर वाटर प्लस ऑक्सीजन देगा, इसलिए साइड प्रोडक्ट में O2 मिला है ना कि H2O2, ध्यान रखना। बी इज यूज, चलिए ठीक है। अब वो कह क्या रहा है यहाँ पर, ए एंड बी आर, तो बच्चों ए तो हमने पता लगा लिया Na2, और बी क्या है हमारा Na2O2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज रिएक्शंस इज करेक्ट, Cl माइनस प्लस ब्रोमीन Br माइनस प्लस क्लोरीन, गलत है। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो किसका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। यानी अगर क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रहा होता Br माइनस को तो हो जाती रिएक्शन, तो ये गलत रिएक्शन है। दूसरा, मोहर साल्ट NaOH के साथ अमोनिया, मोहर साल्ट मतलब NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6H2O, तो उसमें अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम सॉल्ट जो होगा वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, अमोनिया गैस देता है, रिएक्शन सही है। K2Cr2O7SO3 ग्रीन कलर नहीं आ सकता, सल्फर प्लस 6 में, सल्फर प्लस 6 में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती, क्रोमियम प्लस 3 में नहीं आ सकता, गलत रिएक्शन है। FeCl2 प्लस NaOH, सीधी बात है भाई, FeOH होल ट्वाइस बन सकता है। एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल नहीं मिलेगा, कारण ये बेस है, डिजॉल्व नहीं हो सकता, एम्फोटेरिक होता तो डिजॉल्व हो जाता, तो इसलिए ये जो करेक्ट की बात कर रहा है वो बी। The dipole moment of H2O2 is more than that of H2O, but H2O2 is not a good solvent because, तो भाई H2O2 अच्छा सॉल्वेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन में ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम करने लग जाता है, इसलिए इट हैज़ ए वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सो दैट आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिजॉल्व इन इट। अगर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो आयनिक कंपाउंड को तो बहुत आसानी से डिजॉल्व कर लेना चाहिए इसको, इसलिए ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। इट डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल गलत है। इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बात सही है, इसी की बात हम कर रहे थे कि भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। इट डिसोशिएट्स इजीली एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल भाई ये डिसोशिएट हो जाता है बहुत जल्दी H2O2 और वाटर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर शो करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो आंसर हो गया CD, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से ऐसा हम नहीं करते हैं। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, वाटर H2O2 CO2 तीन कंपाउंड की बात कर रहा है, तो भाई वाटर तो बहुत वीकली एसिडिक होता है, बहुत ही कम। H2O2 और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में बात करें तो बच्चों ये तो आप जानते हो CO2 एसिडिक नेचर शो करता है, हालांकि एसिडिक नेचर H2O2 भी शो करता है, लेकिन अब हम पता कैसे करें, तो आपको एक रिएक्शन दिमाग में रखनी पड़ेगी, बेरियम परऑक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर आप CO2 से करें एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप इसकी रिएक्शन करें तो आप यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, बेरियम कार्बोनेट प्लस 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 मिलेगा आपको यहाँ पर H2O2, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये CO2 एक्वस सॉल्यूशन में बन गया कार्बोनिक एसिड, और इस कार्बोनिक एसिड ने क्या किया, ये जो इसका ये कंपाउंड है इसको मैं मान सकता हूँ कि ये बना है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 से मिलकर बना है, मैंने ऐसा मान लिया एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये जो बेस है ये रिएक्ट कर गया इसके साथ में और आपको मिल गया H2O2, इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि ये इसका एसिडिफिकेशन कर पा रहा है, इसका प्रोटोनेशन कर पा रहा है, प्रोटोनेशन कर पा रहा है, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ से मैंने पता किया कि CO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बेसिकली H2O2 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो CO2, फिर रहेगा आपका H2O2 और फिर रहेगा वाटर। अब ऐसे ऑप्शन कौन है हमारे पास वो देख लेते हैं। उसने कहा पहला ऑप्शन CO2 H2O2 से ज़्यादा, H2O2 वाटर से ज़्यादा, बिल्कुल बात सही है। उसने कहा H2O लेस देन H2O2 लेस देन CO2, पहले वाले ऑर्डर को ही उल्टा करके लिखा हुआ है मल्टीपल बनाने के लिए, तो वो भी सही है। तीसरा ऑप्शन वो कह रहा है H2O2 CO2 से भी ज़्यादा है, गलत बात है भाई। वो कह रहा है H2O2 CO2 से ज़्यादा है, गलत बात है, CO2 ज़्यादा अच्छा है H2O2 से। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बात सही है। ओजोन रिएक्ट विद KOH एंड गिव्स एन ऑरेंज कलर सॉलिड CO3, बिल्कुल ओजोन की रिएक्शन जब आप QH के साथ करते हैं एक्वस मीडियम में तो आपको मिल जाता है CO3, बिल्कुल सही बात है, ऑरेंज सॉलिड सही है। देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड ओजोन डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्सीजन, बच्चों अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं आप ओजोन से तो O3 दो मोल से आप ऑक्सीजन बना रहे हैं 3 मोल, वॉल्यूम तो बढ़ गया, डिक्रीज कहाँ किया है यहाँ पर, बढ़ गया उल्टा। तो चलिए, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक, बात सही है, थर्मोडायनेमिकली ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ओजोन, तो अगर आप ओजोन से ऑक्सीजन बना रहे हैं तो वहाँ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ये बात सही है। चलिए, तो ये D सही, करेक्ट ऑप्शन।
कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक डबल सॉल्ट है जो अमोनियम क्लोराइड और NH4OH की प्रेजेंस में कोई प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है। एक डबल सॉल्ट है जिसकी रिएक्शन NaOH से कर रहे हैं, तो आपको एक गैस मिल रही है N गैस, और साथ में आपको एक मिल रहा है PPT, कलर्ड PPT। वो कह रहा है इनमें से क्या है, पहचानो वही। उसने कहा PH4+। पहली बात तो PH4+ का ऐसा कोई सॉल्ट, डबल सॉल्ट नॉन नहीं होता अपने पास, लेकिन हम मान लेते हैं हो तो क्या करते, तो भाई होता तो PH3 गैस मिल जाती। चलिए, फिर वो कह रहा है मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम होता तो इनके साथ रिएक्शन करके एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है ना, इसलिए मैग्नीशियम नहीं है ये। चलिए, फिर क्या है, अमोनियम Fe+3 का अमोनियम आयन के साथ में कोई सॉल्ट हमको नॉन नहीं है, हमको नहीं पता ये कोई होता भी होगा। PH4+ Zinc+2, भाई PH4+ की बात तो खत्म हो गई थी, अब बात आ रही है जिंक की, तो जिंक के साथ फॉस्फीन का कोई डबल सॉल्ट नॉन नहीं है, लेकिन अमोनियम आयन का आयरन+2 के साथ में सॉल्ट हमको नॉन है, फेरस अमोनियम सल्फेट FAS जिसको कहा जाता है, बोर सॉल्ट जिसको कहा जाता है, ये एक नॉन सॉल्ट है हमको। तो यहाँ पर सिंगल चॉइस की बात हो रही है, तो अगर 3 ऑप्शन आप नहीं भी जानते और एक जानते हैं तो क्वेश्चन उससे बन भी जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन देखने के बाद दिमाग में आ जाता है सॉल्ट की, भाई ये जिस सॉल्ट की बात कर रहा है बेसिकली डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट में आपके दिमाग में 3 ही एग्जाम्पल होते हैं मोस्टली, कौन, कार्नेलाइट, फेरस अमोनियम सल्फेट और एलम, उन्हीं की बात होती है मोस्ट ऑफ द केसेज में। चलिए, तो ये यहाँ पे सिंपल सी बात आ गई। एलम की बात हमने यहाँ पे इसलिए नहीं की क्योंकि अगर एलम होता तो उस केस में आपको गैस नहीं मिल पाती, फिर इसलिए हमारे दिमाग में ये बात आई। और वो उसने दे भी रखा है वहाँ पर कि अमोनियम आयन और आयरन+2 दोनों हैं तो गैस मिल जाएगी, तो बात सही है, गैस मिल जाएगी। गैस N क्या है यहाँ पर, अमोनिया गैस है। प्रेसिपिटेट P क्या है फिर, तो भाई आयरन का जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेट होता है, ये बन जाएगा FeOH2, ग्रीन प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल है वाटर में। चलिए, तो ये तो होगा। तो जो ऑप्शन हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग अमोनियम आयन और आयरन+2 जो है वो थोड़े से हमको वैलिड लग रहे हैं। चलिए, वो कह रहा है P+ कॉन्सनट्रेटेड HCl, यानी कि FeOH की रिएक्शन अगर आप कर रहे हो HCl के साथ में, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा FeCl2। वो कह रहा है कि इट कैन एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, और इनकरेक्ट चाहिए हमको स्टेटमेंट। तो बात सही है, FeCl2 डाइमर बना लेता है, जिसको आप बोलते हैं Fe2Cl4, है ना, ब्रिज स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, FeCl, Cl, FeCl, FeCl, तो Fe2Cl4 बिल्कुल बन जाता है डाइमर फॉर्मेशन। इट इज यूज्ड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो भाई FeCl2 का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, FeOH और HCl, तो HCl इस सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा, बिल्कुल बात सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। इट इज यूज्ड इन मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट में आयरन+2 यूज नहीं होता, आयरन+3 यूज होता है, ध्यान रखना ये, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत। ऑन पासिंग क्लोरीन गैस कलर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Q चेंजेस, अगर आप क्लोरीन गैस को फर्दर पास कर रहे हैं तो भाई FeCl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से क्या मिल जाएगा, FeCl3, और फेरिक क्लोराइड का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर नहीं है, तो कलर चेंज देगा, है ना। वो कह रहा है NaNO2 plus dilute H2SO4 plus M salt solution, which of the following reaction does not occur with salt M and gas N? NaNO2 नाइट्राइट, डाइल्यूट H2SO4, M सॉल्ट में आयरन+2 है भाई, ध्यान रखना, तो आयरन+2 H2SO4 और नाइट्राइट क्या देगा, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स देगा भाई, मिल जाएगी रिएक्शन। B HgI2 प्लस N गैस, N मतलब अमोनिया, तो HgI2 की रिएक्शन बच्चों अगर आप अमोनिया के साथ कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा HgO डॉट HgNH2I, ध्यान रखें, नेस्लर रिएजेंट वाली रिएक्शन हो गई यहाँ पर, है ना, ब्राउन प्रेसिपिटेट, दिमाग में रखें, ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये इधर से अगर बात करें बच्चों M सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस H2S, तो बच्चों आयरन के +2 के साथ में ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, FeS का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये, या केवल आप H2S पास करें तो भी आयरन का जो सल्फाइड है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाता है, इसलिए ध्यान रखें M सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस ब्रोमीन, तो बच्चों इसमें 2 चीजें हैं, आपने आयरन+2 ले रखा है और एक ले रखा है अमोनियम आयन, आप ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा,
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, अमोनियम आयन का किस में कन्वर्ट करेगा, इसको नाइट्रोजन में। तो बिल्कुल पॉसिबल है रिएक्शन यहाँ पर। आयरन प्लस 2 का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है आयरन प्लस 3 में, तो रिएक्शन तो हो सकती है, दो दो पॉसिबिलिटी है इसमें। तो जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों वो है सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मीडियम प्रोवाइड नहीं किया है बेसिक मीडियम, तब आप FeS का प्रेसिपिटेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। हाउ मैनी फॉलोइंग मेटल्स इवॉल्व N2O गैस विद डाइल्यूट HNO3 20%। N2O की बात कर रहे हैं तो बच्चों जो सीरीज में M+ के ऊपर आते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लेड नहीं करता है, ध्यान रखना। लेड की रिएक्शन कॉपर जैसी होती है, मतलब सीरीज में जो मेटल नीचे हैं उनके साथ जैसी रिएक्शन। तो कौन कौन ऐसा करेगा जो ऊपर आ रहे हैं, एक तो क्रोमियम करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, जिंक 2, आयरन 3, एल्यूमिनियम 4 और मैंगनीज 5, ये 5 कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम इनकी रिएक्शन अगर 80% HNO3 के साथ की जाती है तो वो रिएक्शन रुक जाती है, लेकिन डाइल्यूट ले रहे हैं हम यहाँ पर 20% लिया है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सबकी रिएक्शन होगी। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिक परमैंगनेट आयन MnO4- H+। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिक परमैंगनेट, ठीक है। I- का ऑक्सीडेशन बिल्कुल कर सकता है, Fe+2 कर सकता है, CO2 नहीं होगा, कार्बन ऑलरेडी किसमें +4 में, इसलिए नहीं होगा। ऑक्सीलेट +3 में कर देगा +4 में, सल्फाइड को सल्फर में, सल्फाइड है +4 में 6 में ले आएगा, SO4-2, NO3 NO2- +3 से कहाँ ले आएगा, +5 में ले आएगा नाइट्रेट में। इधर से PO4 फॉस्फोरस +5 में नहीं करेगा, सल्फेट +6 में नहीं करेगा, तो ये नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6, इन 6 का ये कर देगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए, तो ये इतने ही क्वेश्चंस हैं, थैंक यू।